गुजरात के मोरबी में रविवार को सस्पेंशन ब्रिज गिरने से अब तक 134 लोगों की जान जा चुकी है। इस मामले में पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। हादसे के बाद पुल की देखरेख करने वाली कंपनी ओरेवा ग्रुप भी सवालों के घेरे में आ गई है, जिसको लेकर कंपनी के प्रमुख ने सफाई भी दी है। पुलिस ने इस मामले में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। वहीं प्रशासन ने मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। हादसे के बाद से ही इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है और बीजेपी और विपक्षी पार्टियां अब आमने सामने हैं। विपक्ष ने बीजेपी सरकार से घटना की गहन जांच कराने की मांग की है। इस मामले में कार्रवाई की जानकारी देते हुए आईजी अशोक यादव ने बताया कि पुलिस 9 लोगों को अरेस्ट कर चुकी है। इनमें ओरेवा कंपनी के मैनेजर भी शामिल हैं। गिरफ्तार हुए लोगों में ओरेवा कंपनी के प्रबंधक दीपक नवीन चंद्र पारेख और दिनेश मनसुख दवे, टिकट कलेक्टर मनसुख वालजी टोपिया और मदार लखभाई सोलंकी, ब्रिज कॉन्ट्रैक्टर लालजी परमार और देवांग परमार शामिल हैं। इनके अलावा पुलिस ने 3 सुरक्षा गार्डों को भी गिरफ्तार किया है, जिनके नाम मुकेश भाई चौहान और दिलीप गोहिल हैं। पुल के हादसे के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के इस ब्रिज को खोला गया, साथ ही क्या पुल को मरम्मत के लिए निर्धारित समय से पहले जनता के लिए खोल दिया गया था। ओरेवा ग्रुप और मोरबी नगर पालिका के बीच 300 रुपये के स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर किए गए 4 पन्नों के समझौते में टिकट की दरों का विवरण है। बता दें कि इस पुल की मरम्मत में 8 से 12 महीने लगने का अनुमान था, फिर भी इस समझौते के 7वें महीने में ही इसे खोल दिया गया। इन सवालों को लेकर ओरेवा ग्रुप के प्रमुख जयसुख भाई पटेल ने कहा, ये लगभग 150 साल पुराना सस्पेंशन ब्रिज है जो मोरबी के राजा के समय का है। इसे रखरखाव, संचालन और सुरक्षा के लिए 15 साल के लिए हमारी कंपनी को सौंपा गया। सरकार और मोरबी नगरपालिका के बीच 4 पन्नों के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जयसुख भाई ने कहा, यह सस्पेंशन ब्रिज मोरबी की पहचान है। पिछले 6 महीने से ये मरम्मत के लिए बंद था। इसे बैठक के दिन जनता के लिए खोल दिया गया था। उन्होंने कहा, चूंकि ये एक लटकता हुआ पुल है, इसलिए इसकी मरम्मत के लिए विशेष कंपनी की मदद ली गई। इसकी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए प्रकाश भाई की मदद ली गई, जिन्होंने साल 2007 में भूकंप के बाद इस पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद भी मरम्मत का काम किया था। इस बार करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से इसकी पूरी तरह मरम्मत की गई थी। गुजरात के मोरबी में माछू नदी पर बना पुल रविवार शाम करीब 6:30 बजे ढह गया। पुलिस के मुताबिक मोरबी में पुल गिरने से अब तक 134 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोरबी आपदा में जान गंवाने वालों के परिवारों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। इसके साथ ही गुजरात सरकार ने आर्थिक मदद का भी ऐलान किया है। पुल को 6 महीने पहले मरम्मत के लिए बंद कर दिया गया था और हादसे से 4 दिन पहले 26 अक्टूबर को जनता के लिए खोल दिया गया था। गुजरात के कानून मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि मोरबी पुल हादसे में अब तक 134 लोगों की मौत हो चुकी है। कानून मंत्री ने ये भी बताया कि घटना के बाद 2 नवंबर को पूरे राज्य में शोक मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2 नवंबर को सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। राजेंद्र त्रिवेदी ने बताया कि अब तक 153 घायलों का इलाज कर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 17 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। हादसे के लिए नगरपालिका और ओरेवा कंपनी की जिम्मेदारी तय करने के बारे में पूछे जाने पर आईजी अशोक यादव ने कहा, कोई भी जांच वैज्ञानिक और फॉरेंसिक साक्ष्य पर आधारित होती है। अगर इस स्तर पर कोई लापरवाही पाई जाती है तो दोषी को जाने नहीं दिया जाएगा। फिलहाल पुलिस द्वारा सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है। रेंज आईजी अशोक यादव ने बताया कि पुलिस हेल्प डेस्क पर रविवार रात तक 14 लोगों के लापता होने की खबर है, जिनके ठिकाने का पता लगा लिया गया है। हालांकि उन्होंने सवाल का जवाब देने से परहेज किया कि क्या इस मामले में ओरेवा कंपनी का मालिक और कोई सरकारी अधिकारी जिम्मेदार था। पुल टूटने के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गृह मंत्री हर्ष संघवी मोरबी पहुंचे। हादसे के मृतकों के लिए 2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए की सहायता की घोषणा की गई है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने सोमवार तड़के प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि पुल रविवार शाम 6:30 बजे गिरा और 6:45 पर राहत कार्य शुरू हो गया था।
नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़।